नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का दिन जिस तरह से आप जानते हैं कि आज एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि आज अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली याचिकाओं पर यानी कि सुनवाई होगी। आज की जो बड़ी खबर इस समय आ रही, बताना चाहेंगे आपको कि सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट आज लगभग 3:30 बजे जो है आर्टिकल 370 मामले में अपना फैसला सुनाएगी। जिस तरह से आप जानते हैं इस फैसले की आज सुनवाई होने जा रही है। साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले 5 जजों की बेंच जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने वाले 2019 के राष्ट्रपति के आदेश की वैधता पर फैसला करेगी। आप लोग क्या चाहते हैं, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। क्या लगता है आपको कि धारा यानी कि स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए, धारा 370 वापस मिलना चाहिए? क्योंकि जनता की जो ये कहेंगे राय हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आज क्या फैसला होगा ये तो आने वाला फिलहाल कुछ ही देर में वो फैसला आएगा। बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद 370 पर निर्णय आने से पहले कश्मीर में यानी कि बड़ी सुरक्षा उमर व महबूबा ने जताई मुख्य धारा के नेताओं को नजरबंद करने की यानी कि आशंका। जिस तरह से आप जानते हैं जब धारा 370 को निरस्त किया गया था, रातों रात किस तरह से कंटीली तारों के बीच में कई सारे नेताओं को नजरबंद भी किया था और ये फैसला किया गया था और रातों रात जम्मू कश्मीर को स्टेट से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आज उसी पर यानी कि 16 दिन की लंबी जो याचिकाएं थी उनकी सुनवाई थी। उसके बाद उस फैसले को 5 सितंबर को यानी कि सुरक्षित रख दिया गया था। उसी के चलते आज बड़ा फैसला जो आने वाला है, यानी कि देखना यह है कि जितनी भी याचिका करता है उन्हें राहत मिलेगी या यूं कहेंगे केंद्र सरकार के जो यानी कि तर्क दिए हैं उन पर कहीं ना कहीं उनकी यानी कि फैसला उनके हक में आएगा। बताना चाहेंगे अनुच्छेद 370 के संबंधित याचिकाओं पर आज यानी कि फैसला आने वाला है। इसको लेकर कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया था। इसके साथ ही नेका यानी एनसी और पीडीपी के मुख्यधारा के सभी नेताओं को नजरबंद करने की आशंका जताई थी। यानी उन नेताओं ने यह भी कहा था कि कहीं ना कहीं ये ना हो कि आज फिर से एक बार नेताओं को, कश्मीरी नेताओं को फिर से नजरबंद किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुच्छेद 370 से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार को यानी कि आज फैसला आने वाला यानी कि सुनाए जाने वाले के मद्देनजर कश्मीर में पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया और वरिष्ठ अधिकारी सीआरपीएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर लगातार सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई अफवाह फैलाकर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर कानून कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने शंका जताई है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले कश्मीर में मुख्यधारा के सभी नेताओं को नजरबंद या हिरासत में लिया जा सकता है। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी बात रखते हैं, सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, कुलगाम के देवसर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यानी कि सिर्फ वही कर सकता है कि अब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में हो। उन्होंने ये कहा कि ये फैसला जो है जम्मू कश्मीर के हक में हो। अगर उच्चतम न्यायालय कोई फैसला सुनाती है, इस निर्णय को लेकर जितने हम आशंकित है उतनी सरकार भी है। अगर अनुच्छेद 370 हटाने वाली को यानी कि हटाने वालों को निर्णय के बारे में पता है तो फिर ये जांच का विषय है। उमर ने कहा, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आज ही बता दूंगी अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करने वाले 5 न्यायाधीशों के दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने अपने निर्णय में लिए लिखा है कि हम सभी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, फैसले के बाद ही हम अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर उमर ने कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। हमें इस बात का अफसोस है कि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए संसद में बोलने तक का समय नहीं दिया गया। हिरासत में लिए जा सकते हैं कई दलों के राजनेता, क्योंकि लगातार कश्मीरी नेताओं को अब ये यानी कि डर सताया जा रहा है कि आज की जिस तरह से धारा 370 के निरस्त करने के समय कई सारे नेताओं को नजरबंद किया गया था और पूरी तरह से जो इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई थी, उसी के चलते कि आज भी उन नेताओं को कल लगातार वो अपनी बयानबाजी दे रहे थे। कहीं फिर से ऐसा ना हो कि नेका और पीडीपी के जो नेता अन्य दलों के उन्हें कहीं नजरबंद ना किया जाए। हिरासत में लिए जा सकते हैं कई दलों के राजनेता। अनंतनाग में पत्रकारों से बातचीत करते पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें कुछ ऐसी सूचियां मिल रही है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों विशेषकर पीडीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम है जिनमें पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाएगा। इसे देखते हुए लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना जम्मू कश्मीर के हित में होगा और ना ही राष्ट्र हित में। निर्णय सिर्फ
भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला होगा और इसीलिए ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वह सुनिश्चित बनाए कि भाजपा के एजेंडों को किसी भी तरह से अदालत के जरिए गति ना मिले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के संदर्भ में दायर याचिकाओं की सुनवाई में काफी लंबा समय लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जम्मू के वरिष्ठ अधिकारियों की हुई बैठक, इसमें पहले शुक्रवार को अतिरिक्त महानिदेशक कानूनी व्यवस्था विजय कुमार ने पुलिस, सीआरपीएफ व अन्य संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कानूनी व्यवस्था यानी कि बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो कोई शांति भंग करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में जमीनी हालात की लगातार निगरानी करें और स्थिति की समीक्षा कर तदनुसार तत्काल कार्रवाई करें। यह अभी तक की बड़ी खबर है। लगभग 10:30 बजे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर फैसले की सुनवाई होगी, यानी फैसला होगा। अब देखना यह है कि जो कश्मीरी नेताओं में आज डर है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि आज फिर से आशंका जताई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के नेताओं को कहीं नजरबंद ना किया जाए या उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद ना किया, ये डर उन्हें सताया जा रहा है। पर पहले से अगर बात करें शुक्रवार की, तो डीजीपी जो कश्मीर है उन्होंने पहले से ही पूरी कानूनी व्यवस्था कड़ी कर दी थी। कई सारी एजेंसियों को भी उन्होंने निर्देश दे दिए थे कि अगर कोई भी इस तरह की अफवाह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों में डर फैलाने का माहौल करेगा या माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा, उन पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और पूरी तरह से नजरें गड़ी हुई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो हम अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं, बिना सच जाने हुई कोई भी इस तरह की चीज पोस्ट ना कीजिए, कोई भी इस तरह का पोस्ट अपडेट ना कीजिए, कहीं आने वाले समय में आपको कानून के शिकंजे में ना आना पड़े। फिलहाल आज का दिन जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को पूरे जम्मू कश्मीर की, खास करके जम्मू की जनता ने जश्न मनाया था कि आज ऐतिहासिक दिन था कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को एब्रोगेशन निरस्त किया गया था और उसी के चलते लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए थे। पर फिलहाल ये कहेंगे कि उसी के बाद लगातार माहौल कैसा वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जनता का फैसला सरमाते पर होगा। पर वही तो दूसरी तरफ बात करें कि 16 लगभग 20 याचिकाएं दायर हुई थी इसी फैसले के खिलाफत करने के लिए 20 याचिकाएं दायर हुई थी और लगातार 16 दिन तक याचिकाओं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और उसी के चलते 5 सितंबर को ये फैसला जो कि सुरक्षित रखा गया था। अब आज का दिन ये था कि यानी कि जिस तरह से बताना चाहिए सोमवार है, तो आज का दिन ये कहा गया था कि आज के दिन उसी 370 के फैसले को जो सुरक्षित रखा गया, आज सुनवाई होगी। अब ये देखना है कि जनता जरूर अपनी राय रखे, जनता जरूर अपने सुझाव दिए कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता का फैसला जो सरमाते पर होता है उसी के चलते जनता ही जो सरकारें बनाती भी है और सरकारों को गिराना भी जानती है। तो जो जनता चाहती हो वही होगा। पर देखना यह है कि फैसला उच्चतम न्यायालय का, क्योंकि कहते हैं कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है, ना कोई नेता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट है, ना ही आम जनता है और ना ही कोई कार्यकर्ता है। कानून यानी कि कानून से बढ़कर ना कोई था, कोई है, ना कोई होगा। अब देखना यह है कि जो फैसला आता है उसे हर एक को मानना होगा। ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय से जो भी फैसला आएगा, चाहे वो नेता यानी कि जिन्होंने याचिका दायर की है उनके हक में नहीं आता या यूं के सरकार की तरफ से जो दलीलें पेश की या सरकार के हक में, तो फैसला कोई भी हो, पर यह है कि मानना हर एक को जरूरी होगा, क्योंकि कानून से बढ़कर नोबॉडी इज अबव द लॉ, साफ तौर ये कहा गया। अब देखना यह है कि आज का दिन क्या इतिहास लेकर आता, क्या फैसला होता उच्चतम न्यायालय का। पर जनता जो इस समय हमें देख रही है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए कि क्या लगता है धारा 370 वापिस आनी चाहिए या नहीं। अभी कुछ ही पल बाकी हैं, कुछ ही पल में ये फैसला आएगा। अब देखना यह है कि फैसला किस तरह का आता और किसके हक में आता है, ये सारी चीज़ों पर नज़र गड़ी रहेगी और जो भी हम तक खबर आएगी वो आपके समक्ष ज़रूर लेकर आएंगे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।